वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के क्या-क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कैसे शुरू किया जाए या फिर कौन सी प्रॉब्लम पे काम करना चाहिए। इस स्लाइड का पर्पस है आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकालना। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी थीम है टर्निंग अपॉर्चुनिटीज इनटू हाई इंपैक्ट इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स। मतलब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढ रहे, हम ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जहां इंप्रूवमेंट का पोटेंशियल हो और जो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल हो। इस सेशन के एंड तक आपको यह क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कैसे प्रोजेक्ट आइडियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें इवेल्युएट कैसे करें और किस बेस पे उन्हें प्रायोरिटाइज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो वेरियस अप्रोचेस जिनके थ्रू आप अपना सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंटली कमेंस कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हर सक्सेसफुल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है एक सॉलिड और मीनिंगफुल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। अगर प्रॉब्लम क्लियरली समझ आई तो हाफ बैटल वॉन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हमें यह समझना जरूरी है कि कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है और वो कहां से ट्रिगर हो रही है। जब ये क्लैरिटी होती है तब प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए रेलेवेंट भी होता है और वैल्यूएबल भी। स्लाइड पे कुछ कॉमन प्रोजेक्ट ट्रिगर्स दिए गए हैं। वॉइस ऑफ कस्टमर, वीओसी। कस्टमर क्या चाहते हैं, क्या उनकी कंप्लेंट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब वीओसी से आता है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ट्रिगर है। वॉइस ऑफ बिजनेस स्लैश वॉइस ऑफ प्रोसेस, वीओबी स्लैश वीओपी। बिजनेस गोल्स या प्रोसेसेस से भी इंप्रूवमेंट की नीड समझ आती है। जैसे रेवेन्यू लॉस हो रहा हो या प्रोसेस इनएफिशिएंट हो। फिर से वीओबी स्लैश वीओपी मेंशन है। यह दिखाता है कि बिजनेस और प्रोसेस दोनों एंगल से हमें ट्रिगर मिल सकता है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, सीओपीक्यू। जब लो क्वालिटी की वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है, स्क्रैप, रीवर्क, वारंटी क्लेम्स, तो यह एक बड़ा सिग्नल है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। की मैट्रिक्स जैसे RTY, रोल्ड थ्रूपुट यील्ड, FTR, फर्स्ट टाइम राइट, OTD, ऑन टाइम डिलीवरी, RR, रिजेक्शन रेट, NPR, नंबर ऑफ प्रोसेस रिपीट्स। इन मैट्रिक्स में गिरावट या इनकंसिस्टेंसी एक और मेजर ट्रिगर होती है। तो याद रखिए, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट रैंडमली नहीं उठाना है। उसका बेस होना चाहिए किसी वैलिड ट्रिगर पर जो बिजनेस के लिए इंपैक्टफुल हो। अब हम बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर यानी वीओसी की। ये एक बहुत ही पावरफुल और कॉमन ट्रिगर होता है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। स्लाइड के फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। कोई भी सक्सेसफुल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट तभी शुरू होता है जब उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्ट्रांग हो और वो कस्टमर के रियल पेन एरिया को एड्रेस करता हो। अगर आपको कस्टमर का पेन नहीं पता तो आप सही सॉल्यूशन डिजाइन नहीं कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि वीओसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उन इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं जो कस्टमर एक्सपीरियंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जैसे डिले इन डिलीवरी, प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, बैड सर्विस या फिर नए कस्टमर नीड्स जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई हैं। Why इज वीओसी इंपॉर्टेंट? सिंपल है, अगर कस्टमर खुश है तो बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने कस्टमर के सिग्नल्स जैसे कंप्लेंट्स, फीडबैक, सर्वे रिस्पॉन्सेज इग्नोर कर दिए तो आप अपना मार्केट शेयर लूज कर सकते हो। आज के जमाने में कस्टमर एक्सपीरियंस ही किंग है। तो जब भी आप सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट पिक करें, एक बार जरूर चेक करें क्या यह कस्टमर के किसी कंसर्न को सॉल्व करता है। अगर हां, तो आप राइट ट्रैक पर हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ वीओसी ट्रिगर्स यानी वॉइस ऑफ द कस्टमर से कैसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो सकते हैं। कस्टमर कंप्लेंट्स सबसे ऑब्वियस ट्रिगर है जब कस्टमर कंप्लेन करता है। एग्जाम्पल, टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स बार-बार बिलिंग एरर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि कुछ तो गलत है बिलिंग प्रोसेस में। इस पे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल मिसेस, जब हम क्लाइंट के साथ जो SLA सर्विस लेवल अग्रीमेंट साइन किया है उसे फुलफिल नहीं कर पाते,
जैसे टाइमली रेजोल्यूशन नहीं देना तो क्लाइंट को पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ये भी एक रेड फ्लैग है जहां प्रोजेक्ट लेना जरूरी है। लॉस्ट बिजनेस एनालिसिस। अगर आपका प्रोडक्ट लेट लॉन्च हो रहा है और क्लाइंट कंपटीटर के पास चला जा रहा है, तो आपको अपना प्रोसेस देखना होगा। ये भी वीओसी का एक सिग्नल है। कस्टमर्स इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आप स्लो हो। इमर्जिंग कस्टमर नीड्स। ये प्रोएक्टिव वीओसी होता है। जैसे आजकल कस्टमर्स इको फ्रेंडली पैकेजिंग की डिमांड कर रहे हैं। अगर आप उनकी इस जरूरत को पहले से आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट लेते हो, तो आप मार्केट में एज पा सकते हो। सो ओवरऑल वीओसी सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं होती। ये एक वैल्यूएबल इनपुट है जो आपको बताता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है और क्या नहीं मिल रहा। अब हम बात कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट ट्रिगर के बारे में। वॉइस ऑफ बिजनेस वीओबी और वॉइस ऑफ प्रोसेस वीओपी। ये दोनों इंटरनल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बिजनेस की हेल्थ और प्रोसेस के इफेक्टिवनेस के बारे में बताते हैं। वीओसी जैसे एक्सटर्नल ट्रिगर्स के ऑपोजिट, वीओबी वीओपी अंदर से आते हैं। मैनेजमेंट डैशबोर्ड्स, परफॉर्मेंस केपीआईज या इंटरनल ऑडिट्स। प्रोजेक्ट्स जो वीओबी वीओपी से ट्रिगर होते हैं, उनका फोकस होता है स्ट्रेटेजिक गोल्स पर, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना या ऑपरेशंस को स्केलेबल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसेस में बॉटलनेक्स हैं जो रेवेन्यू इंपैक्ट कर रहे हैं या ऑटोमेशन की नीड है, तो ये सब ट्रिगर्स VOB/VOP के कैटेगरी में आएंगे। वाई इम्पॉर्टेंट? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिक्स सिग्मा इनिशिएटिव्स सिर्फ छोटी मोटी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स फिक्स करने तक लिमिटेड नहीं होने चाहिए। इनका अलाइनमेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलें। सो जब आप VOB VOP से प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप एक्चुअली बिजनेस के कोर गोल्स के साथ सिंक में काम कर रहे होते हैं। एंड दैट्स वेयर सिक्स सिग्मा रियली क्रिएट्स स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो वॉइस ऑफ बिजनेस या वॉइस ऑफ प्रोसेस के ट्रिगर्स हो सकते हैं। इन्हीं ट्रिगर्स की वजह से सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जाते हैं। क्रिटिकल मैट्रिक्स डीविएशन। जब किसी की मैट्रिक में गिरावट आती है, जैसे फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन FCR, कॉल सेंटर्स में गिर गया हो, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स फर्स्ट कॉल पे सॉल्व नहीं हो रही हैं और प्रोसेस में कुछ इनएफिशिएंसी है। ऐसे केस में VOP के बेस पे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप्स। जब बिजनेस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट नहीं दे रहा हो या मार्जिन गिर गया हो, तो ये वॉइस ऑफ बिजनेस का सिग्नल है कि कुछ प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहां प्रॉफिटेबिलिटी को रिस्टोर करना गोल होता है। रिपीट बिजनेस डिक्लाइन। सास बिजनेस का एग्जाम्पल लें तो अगर कस्टमर रिन्यूअल रेट लो हो रहा है, मतलब लोग बार बार सर्विस रिन्यू नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि या तो वैल्यू नहीं मिल रही या कोई फ्रिक्शन है प्रोसेस में। ये एक सॉलिड ट्रिगर है बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं कि सिक्स सिग्मा सिर्फ डिफेक्ट फिक्स करने का टूल नहीं है, ये बिजनेस ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक हेल्थ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो वॉइस ऑफ बिजनेस या वॉइस ऑफ प्रोसेस के ट्रिगर्स हो सकते हैं। इन्हीं ट्रिगर्स की वजह से सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए जाते हैं। क्रिटिकल मैट्रिक्स डीविएशन। जब किसी की मैट्रिक में गिरावट आती है, जैसे फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन FCR, कॉल सेंटर्स में गिर गया हो, इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स फर्स्ट कॉल पे सॉल्व नहीं हो रही हैं और प्रोसेस में कुछ इनएफिशिएंसी है। ऐसे केस में VOP के बेस पे प्रोजेक्ट ले सकते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप्स। जब बिजनेस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट नहीं दे रहा हो या मार्जिन गिर गया हो, तो ये वॉइस ऑफ बिजनेस का सिग्नल है कि कुछ प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहां प्रॉफिटेबिलिटी को रिस्टोर करना गोल होता है। रिपीट बिजनेस डिक्लाइन। सास बिजनेस का एग्जाम्पल लें तो अगर कस्टमर रिन्यूअल रेट लो हो रहा है, मतलब लोग बार बार सर्विस रिन्यू नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि या तो वैल्यू नहीं मिल रही या कोई फ्रिक्शन है प्रोसेस में।
ये एक सॉलिड ट्रिगर है बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं कि सिक्स सिग्मा सिर्फ डिफेक्ट फिक्स करने का टूल नहीं है। ये बिजनेस ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक हेल्थ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ और क्रिटिकल ट्रिगर्स जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का बेसे बन सकते हैं। और ये सारे ट्रिगर्स वॉइस ऑफ बिजनेस या वॉइस ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। प्रोसेस बॉटलनेक्स, जब कोई स्टेज प्रोसेस फ्लो को ब्लॉक कर रहा हो, जैसे क्वालिटी चेक स्टेज में डिले हो रहा हो ड्यूरिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग, इससे पूरा ऑर्डर डिले हो जाता है। ऐसा बॉटलनेक इंप्रूवमेंट का परफेक्ट कैंडिडेट होता है। ऑपरेशनल लाग, जब इंटरनल ऑपरेशंस टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, आईटी टिकट्स रेज तो हो रहे हैं पर टाइमली रिजॉल्व नहीं हो रहे, वो एजिंग में चले जाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों इंपैक्ट होती हैं। रैंप अप टाइम फॉर न्यू एम्प्लॉयज, जब नए एम्प्लॉयज को प्रोडक्टिव होने में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे किसी कंपनी में 6 महीने लग रहे प्रोडक्टिविटी अचीव करने में, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 3 महीने है। ये ट्रेनिंग या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट का सिग्नल है। हाई एट्रिशन और एब्सेंटीइज्म, अगर आपकी टीम में लोग फ्रीक्वेंटली छोड़ के जा रहे हैं, ई.जे. 30% एनुअल टर्नओवर, या लोग रेगुलर एब्सेंटीइज्म दिखाते हैं, तो सर्विस लेवल इम्पैक्ट होता है। ये वीओबी इंडिकेटर है कि कुछ प्रोसेस या एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने लायक है। तो इन एग्जाम्पल्स से ये क्लियर हो जाता है कि इंटरनल इनएफिशिएंसीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जितनी कस्टमर कंप्लेंट्स, और इन्हीं से इम्पैक्टफुल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स निकालते हैं। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वो आईसी यानी वॉइस ऑफ इंटरनल कस्टमर। यहाँ इंटरनल कस्टमर्स का मतलब है वो एम्प्लॉयज जो अपना काम सही से करने के लिए किसी और इंटरनल डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एचआर डिपार्टमेंट आईटी टीम पर डिपेंड करता है ऑनबोर्डिंग के लिए, या सेल्स टीम ऑपरेशंस टीम पे डिपेंड करती है टाइमली डिलीवरी के लिए। तो जब इंटरनल प्रोसेस या सपोर्ट टाइमली और इफेक्टिव नहीं होता, तो एम्प्लॉयज का काम इम्पैक्ट होता है, और इसी से वीओआईसी बेस्ड प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं। वाई इंपॉर्टेंट? दो स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पहला, जब इंटरनल कस्टमर्स एम्पावर्ड होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है और अल्टीमेटली वो एक्सटर्नल कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाते हैं। दूसरा, इंटरनल इनएफिशिएंसीज सिर्फ अंदर तक लिमिटेड नहीं रहती, वो इवेंचुअली एक्सटर्नल कस्टमर्स को भी अफेक्ट करती हैं। अगर एचआर या आईटी स्लो है, तो ऑनबोर्डिंग डिले होती है, सर्विस डिले होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन गिर जाता है। तो वॉइस बेस्ड प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली एम्प्लॉई एक्सपीरियंस और इंटरनल एफिशिएंसी को एनहांस करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बिजनेस ग्रोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो क्लियरली वॉइस ऑफ इंटरनल कस्टमर यानी वॉइस के स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एचआर टीम्स को डिले हो रहा है बिकॉज पेरोल अभी भी मैन्युअली प्रोसेस हो रहा है। अब एचआर का काम टाइमली सैलरी प्रोसेस करना है, लेकिन जब सिस्टम मैनुअल है तो एरर्स और डिलेज कॉमन हो जाते हैं। इस सिनारियो में वॉइसी प्रोजेक्ट इनिशिएट करके पेरोल को ऑटोमेट करना एक इम्पैक्टफुल इंप्रूवमेंट हो सकता है। सेकंड एग्जांपल, आईटी सपोर्ट टीम रिपेटिटिव पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट्स में अटकी रहती है। हर बार जब किसी एम्प्लॉय का पासवर्ड एक्सपायर होता है, तो वो टिकट रेज करता है और आईटी टीम का वैल्यूएबल टाइम एक बेसिक टास्क में वेस्ट होता है। यहां पर एक सिंपल सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट पोर्टल इंप्लीमेंट करके वर्कलोड कम किया जा सकता है। अगेन, अ ग्रेट वॉइसी बेस्ड सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। ये एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि जब आप इंटरनल टीम्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, तो उनका एफिशिएंसी इंप्रूव होता है और वो एक्सटर्नल कस्टमर्स को बेटर सर्विस दे सकते हैं। सो, VOIC is not just about employee convenience, it's also about business performance. अब हम डिस्कस करते हैं एक वेरी प्रैक्टिकल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट ट्रिगर, COPQ, यानी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। COPQ का मतलब होता है
वो विजिबल और हिडन कॉस्ट्स जो पुअर क्वालिटी के वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सफर करनी पड़ती है, जैसे डिफेक्ट्स, रीवर्क, वेस्ट, डिलेज और लॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। प्रोजेक्ट्स ड्रिवन बाय COPQ का फोकस होता है कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट। मतलब ये वाले प्रोजेक्ट्स बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सिंपल है। अगर आप COPQ को कम कर पाए तो आपकी बॉटम लाइन बेटर होती है और आपकी मार्केट कंपेटिटिवनेस भी इंप्रूव होती है। ये सिर्फ क्वालिटी इश्यू सॉल्व करने की बात नहीं है, ये बिजनेस वैल्यू क्रिएट करने का तरीका है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रीवर्क कॉस्ट, ऑर्डर एंट्री एरर्स की वजह से प्रोडक्ट या सर्विस को दोबारा बनाना पड़ता है, यह डायरेक्ट वेस्ट है। प्रोडक्ट रिकॉल्स, अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट में गया तो उससे वापस बुलाना पड़ता है, जिसका कॉस्ट तो होता ही है, साथ में लीगल पेनल्टीज और ब्रांड रेप्यूटेशन का लॉस भी होता है। SLA ब्रीचेस, जब कस्टमर के साथ सर्विस लेवल अग्रीमेंट फुलफिल नहीं होता तो पेनल्टी लगती है, यह भी एक क्लियर COPQ ट्रिगर है। तो जब भी आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉस्ट को बार बार अननेसेसरी बेयर कर रहा है, वहां एक 6 सिग्मा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जा सकता है तो रिड्यूस द COPQ एंड क्रिएट वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं एक वेरी यूजफुल प्रोसेस परफॉर्मेंस मेट्रिक के बारे में, RTY यानी रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। RTY ये मेजर करता है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस जब मल्टीपल स्टेप्स से गुजारता है तो बिना डिफेक्ट के एंड तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर RTY लो है, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट स्टेप्स में कहीं ना कहीं हिडन डिफेक्ट्स हो रहे हैं, जो शायद फाइनल आउटपुट तक क्लियरली दिख नहीं रहे, लेकिन क्वालिटी को साइलेंटली इंपैक्ट कर रहे हैं। Why is RTY important? क्योंकि ये आपको हेल्प करता है इंटायर प्रोसेस चेन को रिलायबल बनाने में, न कि सिर्फ फाइनल आउटपुट को देख के डिसीजन लेने में। RTY से आपको पता चलता है कि हर एक स्टेप अपना काम सही कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल्स, डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स, जब कोई डॉक्यूमेंट फाइनल अप्रूवल तक पहुंचने से पहले मल्टीपल बार रिवर्क होता है तो वो लो RTY का इंडिकेटर है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक की, FTR यानी फर्स्ट टाइम राइट। इसका सिंपल मतलब है काम पहली बार में ही सही करना। जब काम फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना एरर के कंप्लीट हो जाता है तो रीवर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यही FTR का मैं ऑब्जेक्टिव है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? जब काम फर्स्ट टाइम राइट होता है, वेस्ट कम होता है, प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ती है और कस्टमर एक्सपीरियंस भी एनहांस होता है, क्योंकि एरर्स नहीं होंगे तो डिलेज भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल है मेडिकल लैब में टेस्ट रिजल्ट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्यूरेटली सिस्टम में एंटर कर देना। अगर गलती होती है तो पेशेंट का रिजल्ट डिले होता है या रॉन्ग डायग्नोसिस का रिस्क होता है। और जनरल बिजनेस प्रोसेस में जब इनवॉइस या एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट टाइम करेक्ट फिल होता है तो वर्क फ्लो स्मूथली चलती है। तो FTR सिर्फ क्वालिटी का इंडिकेटर नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। FTR को इंप्रूव करने के लिए 6 सिग्मा प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कस्टमर फेसिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक, OTD यानी ऑन टाइम डिलीवरी। OTD ये मेजर करता है कि कितने परसेंटेज प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर को प्रॉमिस टाइमलाइन के अंदर डिलीवर किए जा रहे हैं। सिंपल शब्दों में, जो कमिटमेंट डिलीवरी डेट का दिया गया था, क्या वो मीट हुआ या नहीं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि कस्टमर के लिए टाइम पर डिलीवरी लेना सिर्फ कन्वीनियंस नहीं होता, ये ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का बेस होता है। अगर आप टाइम पर डिलीवर करते हो तो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी दोनों बढ़ जाते हैं। लेट डिलीवरी का मतलब होता है कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट और कभी-कभी लॉस्ट बिजनेस भी। एग्जाम्पल्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स टाइम पे साइट पर नहीं पहुंचे तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। दिस इंक्रीजेस कॉस्ट एंड कस्टमर फ्रस्ट्रेशन। ई-कॉमर्स,
जब कोई कंपनी नेक्स्ट डे डिलीवरी प्रॉमिस करती है पर डिलीवर नहीं करती तो कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है। ये रिपीट ऑर्डर्स और रेटिंग्स पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अगर आपको लगता है कि डिलीवरी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है या डिलेज फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो ओटीडी इंप्रूवमेंट एक इम्पैक्टफुल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं एक और की परफॉर्मेंस मेट्रिक की, आरआर, यानी रिटर्न रेट। रिटर्न रेट मेजर करता है कि कितने परसेंटेज प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर ने परचेज करने के बाद वापस रिटर्न किए। हाई रिटर्न रेट का मतलब होता है कुछ तो गलत है प्रोडक्ट, सर्विस या एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट में। Why is it important? अगर रिटर्न रेट हाई है तो उससे सिर्फ ऑपरेशंस पे कॉस्ट बर्डन नहीं पड़ता, बल्कि ब्रांड इमेज भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। कस्टमर्स का ट्रस्ट कम होने लगता है और रिपीट बिजनेस भी गिरने लगता है। एग्जाम्पल्स: अपैरल इंडस्ट्री, साइज मिसमैच या इनकंसिस्टेंट फिटिंग की वजह से कपड़ों का रिटर्न रेट हाई होता है। इससे वेयरहाउस कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट और रीप्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, अगर सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली क्रैश हो रहा है तो यूजर्स रिफंड मांगते हैं। इससे ब्रांड रेप्यूटेशन खराब होती है और सपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ती है। तो जब भी आपको लगता है कि प्रोडक्ट या सर्विस को लोग फ्रीक्वेंटली रिटर्न कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, जिसका फोकस हो रूट कॉज एनालिसिस एंड रिटर्न रेट रिडक्शन। चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट मेट्रिक की, एनपीआर, यानी नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट्स। एनपीआर ट्रैक करता है वो कंप्लेंट्स या इश्यूज जो कस्टमर्स रिपोर्ट करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस क्वालिटी। ये एक डायरेक्ट फीडबैक होता है फ्रॉम कस्टमर्स इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? हाई एनपीआर का मतलब होता है कि प्रोसेस में कुछ सिस्टेमिक इश्यू है जिसको तुरंत आइडेंटिफाई करके फिक्स करना जरूरी है। प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ता है ताकि सेम इश्यू बार बार रिपीट ना हो। एग्जाम्पल्स: मोबाइल ऐप एग्जाम्पल, अगर यूजर्स बार बार लॉगिन इश्यू रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्लियरली ऐप में कोई ग्लिच है जो यूजर एक्सपीरियंस को अफेक्ट कर रहा है। इनवॉइस मिसमैच, अगर कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली टिकट रेज कर रहे हैं इनवॉइस मिसमैचेस के लिए, तो बिलिंग प्रोसेस में कोई गैप है जो अर्जेंटली एड्रेस करना चाहिए। सो एनपीआर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट ट्रिगर कर सकता है, स्पेशली जब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हो और कस्टमर ट्रस्ट इंपैक्ट हो रहा हो। ऐसे केसेस में रूट कॉज एनालिसिस और प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। अब हम एक क्विक समरी देख रहे हैं कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स कहां से आते हैं, यानी प्रोजेक्ट ट्रिगर्स का सोर्स क्या होता है। इस स्लाइड में लेफ्ट साइड पे आपको डिफरेंट सोर्सेज दिए गए हैं और राइट साइड में उन सोर्सेज के की ट्रिगर्स। वीओसी, वॉइस ऑफ कस्टमर, से प्रोजेक्ट तब आते हैं जब कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं या बिजनेस लूज हो रहा हो या नए नीड्स सामने आ रही हो। वीओबी, वीओपी, वॉइस ऑफ बिजनेस, प्रोसेस, ट्रिगर होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू लॉस हो रहा हो, इनएफिशिएंसीज दिख रही हो या बॉटलनेक्स प्रोसेस को स्लो कर रहे हो। वीओआईसी, वॉइस ऑफ इंटरनल कस्टमर, का मतलब है इंटरनल एम्प्लॉई फीडबैक, जब एम्प्लॉयज बोलते हैं कि कोई प्रोसेस उनके काम में बैरियर बन रहा है या कोई मैनुअल काम बहुत टाइम ले रहा है, तो वो भी प्रोजेक्ट ट्रिगर हो सकता है। COPQ, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, का पहला एंगल डिफेक्ट कॉस्ट और वेस्ट रिडक्शन से रिलेटेड होता है, जहां बार बार रीवर्क, स्क्रैप या पेनल्टी लग रही हो। दूसरा COPQ ट्रिगर है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जैसे RTY, FTR, OTD, RR, NPR में डिविएशन। जब ये नंबर्स कंसिस्टेंटली लो हैं तो क्लियरली कुछ प्रोसेस ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ये समरी आपको ये समझने में मदद करती है कि प्रोजेक्ट्स रैंडमली पिक नहीं करने चाहिए, बल्कि उनका क्लियर बिजनेस या प्रोसेस ट्रिगर होना चाहिए।